तो चलिए आपके संडे को भी कर देते हैं रिचार्ज। अब आप पूछेंगे कैसे? हम लेकर चल रहे हैं आपको एस्पिरेंट्स के गुरप्रीत यानी शिवंकित के पास, जिनके साथ हमारी टीम सास बहू और बेटिया कर रही है एक डे आउट। करते हैं शिवंकित से ढेर सारी बातें। सिक्सर के निक्कू की रियल दुनिया। शिवांकित संग एक दिन। एक्टर एक, टैलेंट अनेक। सिक्सर और एस्पिरेंट जैसी वेब सीरीज में उन्होंने अपने एक्टिंग का हुनर दिखाया। ये राइटर भी हैं और एक्टर भी। इन्हें किताबों का शौक है, घर में पेट्स भी हैं, ऑफिस में करते हैं नई नई स्टोरीज और आइडियाज पर काम, है बाइक राइडर और है एकदम मस्त मौला। जी हाँ, ये है एक्टर शिवांकित सिंह परिहार। और आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है शिवांकित के घर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन, जहां हम शिवांकित के बारे में जानेंगे ढेर सारी बातें। वैसे आपको बता दें कि अब तक तो शिवांकित बैचलर लाइफ जी रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई है। वैसे आज वो अपनी बीवी से तो नहीं मिलवा पाएंगे क्योंकि वो ऑफिस गई है, इसीलिए आज हम करते हैं शिवांकित के घर की सैर और जानते हैं क्या कुछ है उनके घर में और उन्हें किन चीजों का शौक है। सास बहू और बेटी आज पहुंचा है शिवांकित के घर। और शिवांकित, कैसा रहा पूरा सिक्सर का जो ये इनिंग था आपका? हाँ, अभी बहुत कुछ बचा है और अभी प्रमोशन चल ही रहे हैं, तो बस वही है, टाइम इधर हो रहा है, कल दिल्ली जाना है डेवलपमेंट, तो चीज़ें चल ही रही हैं। और ये मेरा बैचलर पैड है, लेकिन अब मैं शादीशुदा हो गया हूँ, अभी 20 दिन पहले ही शादी हुई है, तो अब बैचलर पैड से थोड़ा ऐसा घर लेना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा वो लगे कि शादीशुदा घर है। तो अभी तक तो ये बैचलर पैड ही था, तो मैं ऐसे ही रहता था, तो आराम से रह रहा था। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। सो वैसा है। तो शिवांकित को आपने हमेशा कभी गुरप्रीत तो कभी निकू, मतलब लोगों ने हर बार प्यार दिया है आपको, तो कैसा रहा है पूरा अभी तक का आपका ये जर्नी जो है पूरा? जर्नी मतलब मैं कहीं बैठ के ना बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो चल रहा है उसमें मोमेंट में रहो, तो मैं बहुत कम पीछे मुड़ के देखता हूँ या बहुत आगे ही नहीं देखता हूँ। मैं मोमेंट में ही रहता हूँ कि यार अभी जो चल रहा है सही है। बट जर्नी आई थिंक जैसा मैंने हमेशा ही कहा है कि ऐसा कुछ बहुत स्ट्रगल नहीं रहा मेरी लाइफ में, क्योंकि माता पिता का सपोर्ट हमेशा था, तो उन्होंने कभी रोका नहीं टोका नहीं ये सब करने से। तो जर्नी ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। जो बेसिक एक प्रॉब्लम आती है, आप मुंबई शहर आते हो, शहर समझ में नहीं आता है, खाने पीने की दिक्कत होती है, और आपकी कुछ कपड़े दिख जाते हैं, आपको कुछ खाना दिख जाता है जो आपका खाने का मन होता है, फिर आपको नहीं मिलता है तो आप जाके सैड हो जाते हो। इतना ही था, ऐसा कुछ बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया जीवन में बॉम्बे आके। तो बॉम्बे आया 2012 में, जो इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, जो TVF और बाकी जो कुछ चैनल थे उस वक्त वो लेके आए, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड। और जब TVF दिखा तो मुझे लगा चलो बॉम्बे सही टाइम पे आया हूँ, और मैं जिस तरह काम करना चाहता हूँ उस तरह के लोग मुझे मिल जाएंगे और तो मज़ा आएगा। तो उसके बाद से तो आई थिंक सब कुछ स्मूथ ही है जब से मैंने TVF ज्वाइन किया। सो दैट्स इट। चलिए, आज आपका ऑफिस भी जाएंगे, TF के ऑफिस भी जाएंगे हम, और फिलहाल तो हम घर में हैं। तो आपके जो फेवरेट सेक्शन है, फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, थोड़ा इन सबसे आपके दोनों पेट से मिलाएं। हाँ, तो मुंबई में आई डोंट थिंक बहुत कॉर्नर्स होते हैं क्योंकि आपके कॉर्नर्स में आपके सामान ही रखा होता है मोस्टली, तो आप कॉर्नर अपने इंजॉय कर पाते हो कि नहीं पता नहीं। तो यही है, मतलब यहाँ मैं बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ, थोड़ा काम कर लेता हूँ। ये मेरा, इसको आप आउट ऑफ फोकस ही रखें। ये अगली कहानी का कुछ है क्या, ये है कि क्या है अगली कहानी, उसकी राइटिंग के स्ट्रक्चर हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे पहले ऑफिस में तो लिखता ही हूँ जाके, बट यहाँ पे थोड़ा पहले स्ट्रक्चर कर लेता हूँ जो भी मुझे लिखना होता है। तो इस पर मत जाना, अभी रिवील हो जाएगा और ये मेरा PS है, तो बस काम करते करते बीच में PS खेलने का मन हुआ तो खेल लिया। और ये मेरे प्लांट्स हैं, जो कभी कभी ऐसा दूर से आता हूँ तो सूख जाते हैं, तो मुझे बड़ी गिल्टी फील होती है। और ये दो ये प्लांट भी पेट हैं और ये 2 पेट हैं। एक इधर छुप गया पता नहीं जाके, तो इसका नाम सीता है। ये ज़्यादा ऐसा पास में आती नहीं है। ये सीता है
और चार्जर मैं लेके आता हूँ, शायद अंदर कहीं छुपा हुआ है, दिखाता हूँ उसे भी। वो आई थिंक कैमरा देख के छुप गया है कहीं। सो ये दोनों पेट हैं। सो यही मेरा घर है और ये मेरी किताबें हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा है एज अ राइटर। कुछ जब राइटिंग ब्लॉक आ जाता है तो इन किताबों में से कुछ उठा के कुछ पढ़ते हैं और फिर कुछ आइडिया आ जाता है, फिर किताब की कोई चीज़ इधर राइटिंग में छाप देते हैं। मैं एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली ये पढ़ रहा हूँ, अमीश का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त पढ़ रहा हूँ। सीता और राम मैंने पढ़ लिया और मुझे ये ख़त्म इसलिए करनी है क्योंकि इनका चौथा जो एडिशन है द वॉर ऑफ लंका वो आ गया है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं करूँगा लंका पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो तीनों किताबें जो हैं उससे कनेक्टेड हैं। तो ये ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी ऐसा भी नहीं है कि सारी किताबें पढ़ रखी हैं। कई बार आप बस किताब के कवर पेज आपको अच्छे लग जाते हैं तो आप उसे ख़रीद लेते हो और फिर शायद उतना पढ़ते नहीं हो। तो कुछ कुछ किताबें हैं जो अभी पढ़ी नहीं है मोस्टली। और ये जो 3 चीज़ें आप देख रहे हैं, रामचरितमानस, शिव पुराण और विष्णु पुराण, ये मेरे पिताजी का गिफ्ट है एक्चुअली। तो उन्होंने दिया था कि हमेशा दिन में एक बार सुबह उठ के पढ़ना, तो मैंने सुबह पढ़ा भी है। शिव पुराण विष्णु पुराण सुबह उठता था, थोड़ा ध्यान करके पढ़ता भी था, बट वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि मैंने ख़त्म कर पाया, बट हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। तो ये मेरे 3 गिफ्ट हैं मेरी पिताजी की तरफ से। तो बहुत मैं अच्छा फील करता हूँ कि मेरे पिताजी ने ये 3 किताबें गिफ्ट की थी। उन्होंने बोला ज़िंदगी में कभी तो पढ़ ही लेना एक बार। तो लेट्स सी कब पढ़ ख़त्म कर पाता हूँ। सो बस बाकी परसाई जी हैं बहुत सारा, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई थिंक सारा ह्यूमर सटायर जो आता है तो मेरा ये मानना है कि जब आप कॉमेडी लिख रहे होते हैं तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अगर कॉमेडी लिख रहा हूँ जिससे शुरुआत की मैंने टीवीएफ में, हमेशा ना इवन टीवीएफ का भी रूल है कि एक कॉमेडी में आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी वॉइस क्या है, आप चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, या वो कुछ भी हो, एक मैसेज और एक कारण होना चाहिए कॉमेडी लिखने का। कॉमेडी सिर्फ ये नहीं हो सकती कि मैं बाहर निकला और फिसल गया और उस पर 4 लोग हंसे और तो वो आई थिंक एंड ऑफ डे वो फुहड़ता हो जाती है। तो कॉमेडी हमेशा एक मकसद होना चाहिए, आप कुछ कहना चाहते हो उससे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि देश बदलने वाली चीज़ का हो, लेकिन हाँ एक मैसेज छोटा सा भी, अगर मॉरल मैसेज भी है, वो होना चाहिए कॉमेडी में। तो आई थिंक इसीलिए मैं परसाई जी का काफ़ी फ़ैन रहा और मैं एमपी से हूँ तो एक जुड़ाव रहता है हरिशंकर परसाई से, क्योंकि वो खुद तो ये कि उनकी जैसी किताब है ऐसा भी सोचा जाता है। तो आई थिंक इन किताबों ने, परसाई जी की और भी काफ़ी किताबें हैं, निठल्ले की डायरी से लेके और भी बहुत सारी। तो आई थिंक इस किताब ने बहुत हेल्प की है ह्यूमर लिखने में, और जिस तरह से परसाई जी अपने ह्यूमर के साथ, सटायर के साथ कुछ कह के जाते थे, तो आई थिंक वो काफ़ी इंस्पायर किया है। तो ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आई थिंक किसी भी राइटर के लिए। तो ये बात है। तो ये जैसा आप देख रहे हैं सबसे बड़ा पोस्टर यहाँ पे स्टार वॉर्स है, द लास्ट जेडाई का। ये रिसेंट फिल्म है बट इसकी पुरानी फिल्में ज़्यादा अच्छी थी, 4, 5, 6 एपिसोड। तो ये फिल्म इसलिए क्योंकि दिल के बहुत करीब है, और इस फिल्म से मैंने मास सिनेमा जो होता है ना एक टिपिकल, जहाँ पे आप कॉमेडी भी करते हो, ड्रामा भी करते हो, हीरो भी है, विलन भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, सब कुछ है। तो आई थिंक ये फिल्म जो है वो उस परिभाषा जो है मास एंटरटेनर की, तो ये वो है। और ये फिल्म आपको लाइफ भी सिखाती है, मॉरल थिंग्स भी सिखाती है, रिश्ते वाली कहानी है बहुत। और ये भगत सिंह है इसलिए यहाँ पे क्योंकि भगत सिंह और चार्ली चैपलिन आजू बाजू आप देख रहे हैं, तो मैं काफ़ी इंस्पायर रहा हूँ भगत सिंह की आइडियोलॉजी से। और ये आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की मुझे पीयूष मिश्रा से, जो काफ़ी भगत सिंह के बारे में बात करते हैं। मैंने फिर किताबें पढ़ी उनके बारे में, क्योंकि स्कूल में आपको उतना भगत के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है। तो उनकी सारी जो थॉट हैं वो तभी समझ में आई जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी। और भगत सिंह के साथ चार्ली चैपलिन, क्योंकि भगत सिंह चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो छुप छुप के उनकी फिल्में देखने जाया करते थे। और जो उनको पैसे मिलते थे HSRA से, तो वो पैसे भी चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देख के वो खर्च किया करते थे। तो काफ़ी भगत बहुत इंस्पायर्ड थे चार्ली चैपलिन उनके ह्यूमर से, तो मैंने इसलिए उनको साथ में रखा ताकि भगत खुश रहे कि उनके बाजू में चार्ली है। और ये ब्रेकिंग बैड आई थिंक हम सब राइटर्स का एक कहते हैं ना वो थीसिस है कि एक पायलट किसी सीरीज़ का कैसे लिखा जाता है और एक सीरीज़ की राइटिंग कैसे की जाती है जो 5 सीज़न तक आपको हुक रखे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है उसमें। उसके बाद ये 2 हैं छोटे मोटे, स्टार वॉर्स ही है। ये फर्स्ट चैप्टर से है जो सबसे अच्छा चैप्टर कहा जाता है, जो मेरा फेवरेट था ऑल्सो। ये एयरप्लेन है। तो जितना भी आप TVF और TSP में एक ह्यूमर देखते हैं जो स्पूफी ह्यूमर होता है, जो एक स्केची ह्यूमर होता है, जो प्रचलन में था अभी भी है, वो आई थिंक बहुत कुछ इस फिल्म से आता है। तो ये फिल्म इज़ फुल ऑफ गुड ह्यूमर, गुड स्केच, गुड गैग्स। तो आई थिंक ये इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। और सो बस यही है।
रियल लाइफ में शिवांकित कैसे हैं ये बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन आज सास बहू और बेटियां के जरिए आप इनके बारे में छोटी बड़ी बातें जानेंगे, और वो भी उन्हीं की जुबानी। सो ये आइडली दिस स्टार्टेड एज अ बैचलर पैड। आई वाज अलोन जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर बीच में अब शादी हो गई है मेरी। सो नाउ मी एंड माई वाइफ इज वी आर स्टेइंग टुगेदर। सो ये है, और ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है शादी के बाद, क्योंकि हमने कोशिश यही की है कि हम जैसे थे वैसे ही रहें। तो ऐसा कुछ बदलाव वाली चीज़ आई नहीं है, और अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो पता चलेगा आगे क्या बदलाव आता है। तो अभी तो कुछ ऐसा बदलाव नहीं है, रूटीन सेम है। हम लोग साथ में जिम जाते हैं, साथ में स्विमिंग जाते हैं, वो अपने ऑफिस जाते हैं, मैं अपने ऑफिस। सो सब कुछ स्मूथ ही है। तो हाँ, हम लोग साथ में रह रहे हैं अभी। तो कभी और मिला दूंगा आपको किसी और इंटरव्यू में जब आगे। तो अभी आज तो वो है नहीं, तो मिलवा नहीं पाऊँगा। सो बस यही है। मेरे करीबी दोस्तों ने सब रूप देखा है, ऐसा कुछ छुपा नहीं है उनसे। करीबी दोस्त मुझे जानते हैं, और इवन जो मेरे जूनियर्स भी हैं, जो मेरे करीबी हैं, टीएसपी में जैसे कुछ दोस्त हैं जो जूनियर हैं, और एक उन्होंने एक मर्यादा बना के रखी है कि वो जूनियर हैं, लेकिन वो मेरा एक वो वाला साइड जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो मेरे क्लोज दोस्त होते हैं तो वो जानते हैं कि मैं किस तरह का, कभी कोई सनकी कहता है, कभी कोई कुछ कह देता है पागल, या जूनियर्स भी कह देते हैं, तो मेरे को उसमें माइंड नहीं करता। तो वो एक साइड है। मतलब मैं हमेशा नाराज़ बहुत रहता हूँ, ऐसा लोगों को लगता है। मतलब मैं शांत आदमी हूँ, ऐसा नहीं है, अपना काम पे सब करता हूँ, बट एक जो मुझे हर सिस्टम से, खाने से, सड़क शहर में साइकिल क्यों नहीं चला सकते आप, यहाँ पे साइकिल ट्रैक क्यों नहीं है, यहाँ पे लोग सिग्नल क्यों नहीं फॉलो करते, ये सब से ना मेरे इवन जो करीबी बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा रैंट कर रहा होता हूँ। मैं सिग्नल पे रुक नहीं पाता हूँ, अगर ट्रैफिक है तो मैं शायद पैदल चलने लगता हूँ कार छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को इरिटेट करती हैं, बट लोग प्यार करते हैं तो माफ़ कर देते हैं, वैसा है। तो एक ही वाली चीज़ है। आई एम सो restless when it comes to traffic rules and population and bad garbage. So पता नहीं, ये वाली चीज़ें हैं। और जो आई थिंक वर्क कर रहा हूँ मैं, शायद थोड़ा शांत हो जाऊँगा उम्र के साथ, बट अभी तो बहुत एंग्स्ट है। मुझे साइकिलिंग करनी है शहर में, और मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ट्रैक्स नहीं है। आप यहाँ फुटपाथ पे भी दुकानें लगी हुई हैं, तो आदमी साइकिल कहाँ चलाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं मुझे। मेरे सारे गाने ऐसा रेवोल्यूशनरी, डार्क और वैसे ही रहते हैं। तो मैंने कभी गाने से कभी किसी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे गाने कभी ऐसे थे ही नहीं जिससे एक लड़की सुन के लगे अरे वाह क्या गा रहा है, कितनी प्यारी भरी बातें कर रहा है। क्योंकि मेरे को प्यार वाले गाने आते ही नहीं। हमारे गाने में यही सब था कि आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अब यही सब गाने गाते थे हम। पीयूष मिश्रा से इंस्पायर हैं। थिएटर वाले गानों में यही सब होता है। और कि एक वक़्त की बात बताएं, जब शहर हमारो सो गयो थो, रात वक़्त की, यही सब। तो अब इन गानों से तो दूर ही जाते थे लोग कि भाई हमको नहीं करना रेवोल्यूशन, तू क्यों कर रहा है। तो मेरे मोस्टली गाने ऐसे ही हैं, थोड़े डार्क और थोड़े रेवोल्यूशनरी गाने, देशभक्ति वाले। तो मैं यही सब गाता था, क्योंकि थिएटर से आप आते हो ना, तो आप मोस्टली फोक में ज़्यादा इंक्लाइन होते हो। तो वैसे वाले गाने जहाँ पे आपके बहुत सारे लोग कोरस में गा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं, ढोलक बज रहा है, वैसे वाले गाने गाए हैं। कभी प्यार वाला गाना जिसमें गिटार की ज़रूरत है वो नहीं गाया। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, शिवांकित का घर देख लिया, अब बारी है झटपट से ये प्रोटीन शेक पीकर TVF के ऑफिस जाने की, जहाँ पर शिवांकित का राइटिंग और एक्टिंग का पूरा काम चलता है। तो बस अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, आप लोग आ गए। मैं बस क्विक ब्रेकफास्ट, क्योंकि ऐसे वक्त में जब टाइम नहीं होता है तो मैं बैठ के बना नहीं पाता हूँ ब्रेकफास्ट। तो एक टेक्निक है मेरे पास जो आपको 4-5 घंटा तक भूख नहीं लगने देती है। तो वैसा एक मस्त शेक बनाऊँगा जिससे मेरी 4 घंटे की भूख चली जाए। हैवी होता है काफ़ी, तो वो बनाते हैं और बस निकलते हैं। उसमें 5 मिनट लगेगा। आइए। अब ये एक सिंगल लड़के का फ्रिज था, अब शादी होगी तो फ्रिज भी छोटा पड़ने लग गया है। इतना सारा खाना है और ये जगह नहीं बचती है, तो अभी बड़ा फ्रिज भी लेना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, बस जल्दी से छोटा सा एक ब्रेकफास्ट जिसमें टाइम नहीं लगे और पेट भी भर जाए। थोड़े डालें आप पहली, और एक बनाना इनफ है, और थोड़ा सा प्रोटीन शेक, और आपकी तैयार हो जाएगी आज की डाइट। अब मैं ये पीने के बाद 4-5 घंटे तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है। शुगर की जरूरत नहीं है। जो मिठास है आपको चाहिए वो केले से आ जाती है। और हम एक्टर लोग तो सब शुगर, सबसे बड़ा दुश्मन है एक्टर्स का, क्या शुगर।
जो एक्टर शुगर खाता है वो क्या ही है, तो ये ऐसा ट्रेंड बना हुआ है। तो आई एम अ गुड कुक एंड आई लव टू हैव लॉट ऑफ शुगर इन माय फूड। ब्यूटीफुल कलर, बेरी का जो कलर है ना, नथिंग कैन बीट। चलते हैं और काम कैसे होता है ऑफिस में वो देखते हैं। तो बट वही है, आई थिंक टीवीएफ ऑफिस इज समथिंग विच आई लाइक टू गो मोस्टली, क्योंकि जो कल्चर है हमारा इतना फन है वहाँ पे लिखने में बैठ के, वहाँ पे जैमिंग करने में, वहाँ लोगों से मिलने में जो मज़ा आता है। आई थिंक आप बहुत रेयरली हो जाएगा कि आप किसी से पूछेंगे कि टीवीएफ ऑफिस जाना आपको पसंद है, तो बोलेगा हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा ऑफिस है कि जहाँ पे लोग को भगाना पड़ता है कि भाई घर जाओ, हो गई है 8 बज गए हैं, घर जाओ, क्योंकि लोग इतना पसंद करते हैं ऑफिस में बैठना, वहाँ काम करना। तो कई बार हमें बोलना पड़ता है कि भाई अभी आप घर निकलिए, क्योंकि बिजली का बिल आ रहा है और आप बैठ के यहाँ ऑफिस एंजॉय कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि एम्प्लॉय ऑफिस में रह के काम करना चाहता है, बट हाँ थोड़ी बिजली का बिल भी तो आएगा ना फिर, तो लेट्स सी। शिवांकित राइटर है, एक्टर है, गाना भी अच्छा गा लेते हैं। और एक और चीज है जो उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें बाइक्स का बेहद शौक है, और आज वो अपने टीवीएफ के ऑफिस इस बाइक पर सवार होकर ही जाएंगे। शिवांकित का बाइक लव आप देख ही रहे हैं और देख ही रहे हैं, जो ये प्यार है, और खासकर मुंबई में जो है बाइक का होना कितना ज़रूरी है। मुंबई में मैं ये बाइक मुंबई में चलाता ही नहीं हूँ एक्चुअली, बहुत कम चलाता हूँ। वीकेंड्स में निकाल लिया, या सैटरडे है तो निकाल लिया या चला गया। मोस्टली मैं बाहर ही जाता हूँ, जैसे मैं गोवा जा रहा हूँ या कहीं साउथ में जा रहा हूँ तो मोस्टली ट्राई करता हूँ बाइक से जाता हूँ। सो वैसा है, तो आई यूज़ दिस बाइक फॉर मोस्टली फॉर लॉन्ग टूर्स। मेरे पास एक बुलेट भी है, वो छोटे रास्ते के लिए, शहर के लिए कभी मोस्टली ट्राई करता हूँ। बट वही है, शहर में मुझे साइकिलिंग पसंद है, तो मैं आपको पहले भी कहा, बट साइकिल यहाँ कहाँ चलाए, ये सिर्फ लंबे रास्ते के लिए। कहीं अगर शहर से बाहर जाना है, मोस्टली मैं गोवा निकल जाता हूँ बाइक से, तो वैसी वाली चीज़ें हैं। साउथ में जाना है, पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में जाने के लिए वक्त चाहिए काफ़ी, आई थिंक 15 दिन की छुट्टी चाहिए, वो अभी मिली नहीं है। तो जिस दिन मिलेगी पहाड़ों में, जिस दिन मिलेगी उस दिन कहाँ जाना चाहोगे? ऑब्वियसली इंडिया में हर कोई, मतलब ये तो बेसिक है बड़ा, कोई ज़्यादा लोग लद्दाख और स्पीति और हिमाचल यहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ तो जाना ही है। उसके बाद फ्यूचर में कभी इंटरनेशनली भी सोचा है कि वियतनाम चले गए बाइक से, या चाइना चले गए, जापान चले गए, तो वैसा भी करना है कुछ, मतलब बाय रोड यूरोप पहुंचना है। ये सपना है, हो पाए नहीं पाए अलग बात है। तो चलिए अभी तो फिलहाल ज़रूरी है ऑब्वियसली गाइस, बिना हेलमेट के कोई भी बाइक हो, कोई कई बार होता है ना कि हम तो चलो बड़ी बाइक है इनमें तो चाहिए ही, लोग छोटी बाइक में हेलमेट नहीं लगाते कि अरे छोटी बाइक है यहीं तो जा रहे हैं, इतने में भी एक्सीडेंट हो सकता है आपका, तो हेलमेट तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलते हैं फिर ऑफिस, चलिए। भाई बाइक राइड कर हम पहुंच गए शिवांकित के ऑफिस यानी कि टीवीएफ के ऑफिस, जहां उन्होंने अपना ऑफिस घुमाया और साथ ही साथ मिलवाया
श्रेयांश से, जो कि हैं हेड ऑफ TVF ओरिजिनल्स। भाई इनके ऑफिस में खास बात ये है कि यहाँ पर गेम्स की भी सुविधा है। अगर कोई काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है तो वो टेबल टेनिस और भी कुछ गेम्स खेल सकता है। तो ये हमारा TVF ऑफिस है, 2 फ्लोर हैं। अभी हम लोग 7th फ्लोर पे हैं, इसके बाद हम ऊपर भी जाएंगे। तो यहाँ पे मोस्टली मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं और हम जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ऊपर बैठते हैं। तो वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। और जैसा आप एंट्री में देख सकते हैं, द वायरल फीवर, लाइट्स कैमरा एक्सपेरिमेंट, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे। ये सारे शोज़ आप देख सकते हैं, सारे आइकॉनिक फ्रॉम स्टार्टिंग टू पंचायत, कॉलेज रोमांस, फ्लेम्स, ये मेरी फैमिली, एस्पिरेंट्स, बैचलर्स। तो एस्पिरेंट और बैचलर मेरे शो हैं। एक में एक्टिंग की है, मैंने लिखा है, कोटा फैक्ट्री, रूममेट्स, परमानेंट रूममेट्स, गुल्लक, गर्ल्स हॉस्टल, पिक्चर्स एंड ट्रिपलिंग। यहाँ अभी सिक्सर आया नहीं है, सिक्सर को भी आने में टाइम लगेगा क्योंकि हाँ, तो थोड़ा उसको यहाँ पे अर्न करने के लिए थोड़ा और टाइम है, थोड़ा टाइम लगता है। तो तुरंत नहीं लगाया जाता है कि बस आया और लगा दिया। तो अभी ये, क्योंकि ये सारे आइकॉनिक शोज़ हैं हमारे, मोस्टली आप देखेंगे। इसमें सबसे मेरा फेवरेट तो पंचायत है पर्सनली, और पिक्चर्स है। तो पिक्चर्स उधर है, पंचायत है, पिक्चर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो बस यही ऑफिस है, बाकी ऊपर चल सकते हैं हम। तो सिक्सर की बात चल रही थी, तो आई थिंक यही ऑफिस है जहाँ से सिक्सर का आई थिंक सब कुछ हुआ शुरू। और ये यहाँ पे हमारा रूम है, सारी मीटिंग्स मोस्टली सिक्सर की यहाँ होती थी, क्योंकि ये रूम जो है हमारे सिक्सर के डेवलपर का है और हमारे कंटेंट हेड हैं शेरी, तो ये उनका कैबिन है। और सिक्सर की काफ़ी मीटिंग यहाँ पे हुई हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ यहीं हुई हैं और बहस भी यहीं होती थी। ये सामने PVR है, हम लोग फिल्म बनाने के सपने भी यहीं से देखते रहते हैं। तो ये हमारे सिक्सर के डेवलपर हैं और कंटेंट हेड भी हैं TVF के। अभी बाकी शोज भी लोग संभाल रहे हैं और इनका कैबिन है, आप सब देख सकते हैं। छुपा दो, हाँ, इसमें हमारे नेक्स्ट रिलीज की प्लानिंग चल रही है जो नहीं दिखा सकते। आई थिंक फीलिंग और एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत यूनिक है। मुझे लगता है मार्च 2020 में ये जर्नी शुरू हुई थी, जब पहला लॉकडाउन था, और 2-2.5 साल बाद जब फाइनली कुछ रिलीज़ हो रहा होता है तो हमेशा लोग यही बात करते हैं ना कि अच्छा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, लेकिन उसके पहले हमें ये फीलिंग आती है कि अरे फाइनली आ रहा है। हाँ, हमारा तो रिलीज़ हो रहा है। कोई कहानी जो मतलब शिवांकित ने सोचा था एक थॉट, और फिर फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ और हम लोग ये बना सकते हैं क्या। वहाँ से आई थिंक फाइनली वो दिन मुमकिन होना कि आपको ये लग रहा है कि हाँ ये शो रिलीज़ होगा, लोगों तक पहुँचेगा, वो अपने आप में मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। ऑलवेज गुड फॉर एन एक्टर आल्सो, मतलब माता पिता तो उसमें खुश हो जाते हैं ना कि रिलीज हो गया। अगर हम बात करें तो आई थिंक शिवांकित ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू आर्टिस्ट में से है जो एक्टिंग करता है लेकिन अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा आगे रखता है उससे। आई थिंक वो राइटर जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता कि यार मैं अपने किरदार के लिए मोमेंट्स लिखता हूँ, यू नो कैसे मैं अपने अराउंड अच्छी कहानी बुन सकूँ। आई थिंक वो सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं ओवर पावर करती है शिवांकित एज अ राइटर को शिवांकित एज एन एक्टर के प्रति। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है शिवांकित के अंदर। राइटर जब होता है तो वो एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे सकता उस टाइम जब आप लिख रहे हो। तो वही लिखने के टाइम में सिक्सर का ऐसा नहीं था कि यार निक्कू कैरेक्टर में मैं ये डाल दूँ, मुझे राजेश भैया पे उतना ही ध्यान देना था, मुझे ऑजी पे या आलोक भैया पे उतना ही ध्यान देना था, जो आया अच्छा निकल के। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, बाकी कुछ और भी ऊपर क्रिएटर्स होंगे, इनको अपना काम करने देते हैं। उनका काम के विघ्न डाल दिया हमने, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं और भी बड़े बड़े शोज आ रहे हैं। तो हम लोग ऊपर चलते हैं, बाकी अपनी कुछ TSP की टीम है उनसे मिलते आइए। तो ये आप रूम देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के सारे राइटर्स स्केचेस के और शोज़ के जैमिंग चलती रहती है। सारे रूम्स राइटर के लिए यहाँ से लेके वहाँ तक। यहाँ पे हर रूम में आपको कुछ ना कुछ पक रहा है राइटिंग वाइज, तो चाहे वो छोटा वीडियो हो या फिल्म हो। ये मोस्टली हमारा रूम है फॉर बिगर नरेशन, यहाँ पे हमारे सारे बड़े नरेशन होते हैं। तो अभी ये खाली है, आप दिखा सकते हो। तो जब सब लिख लेते हैं तो यहाँ की टीम को नरेट करते हैं और वहाँ उस TV पे अगर हम लोग को दिखाना होता है कुछ हमने जो बनाया है तो वो भी दिखाया जाता है। और ये हमारा कॉपी चेक होती है, यहाँ पे कह सकते हैं आप कि हमने क्या लिखा है। और ये सारे वो TVF रूम है, यहाँ पे कुछ जैमिंग चल रही है। और ये हमारा एजुकेशन रूम है, यहाँ पे लोग
जब लिख के थक जाते हैं तो आ जाते हैं खेलने, तो टीटी खेल सकते हैं आप और वो फुटबॉल है। बाकी यहाँ बातें ज़्यादा होती हैं, खेलते लोग कम हैं। यहाँ पे सारे चुटकुले मोस्टली यही बनते हैं खड़े खड़े लोगों के, तो ये वो जगह है। और बाकी मुंबई शहर जहाँ पे लोग सपने देखते हैं, ऐसा कहते हैं, तो वो भी है। सपने भी देख सकते हो आप वहाँ कोने में खड़े होके। मतलब शो के साथ साथ एक्साइटमेंट अभी भी बची हुई है, तो अच्छा हुआ आपने अभी कर लिया, एक्साइटमेंट बची हुई है तो मज़ा भी आया करने में। और वही है, आई एम सो हेल्पफुल कि लोग हम बात करना चाहते हैं। एक एक्टर हमेशा अपने बारे में बताना चाहता है यार, मतलब वो दिखाना चाहता है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। सो थैंक यू सो मच। और ऑफिस आने के लिए और प्रोसेस देखने के लिए, हम लोग कैसे काम करते हैं, कहाँ करते हैं, आप देख सकते हो बहुत चिल ऑफिस है यार। मतलब लोग शॉर्ट्स में घूम रहे हैं यहाँ पे, और टीवी का कल्चर ही ऐसा रहा है हमेशा, जहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा कपड़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि कैसे आप ऑफिस आ रहे हो, क्या आ रहे हो। बस अपने चुटकुले और अपनी कहानियों पे और अपने मेकिंग पे ध्यान दो, सब सही हो जाता है। और सिक्सर आप प्लीज़ जाके देखिए अमेज़ॉन मिनी टीवी पे, जो फ्री में है, और 6 के 6 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं, तो जाइए देखिए और बताइए, क्योंकि ये आप लोगों के मोहल्लों के क्रिकेट की कहानी है, आप लोग काफ़ी रिलेट करेंगे। सो थैंक यू, बाय। तो उम्मीद है आपने शिवांकित के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक नई कहानी और एक नए किरदार के साथ शिवांकित आप सभी का फिर से मनोरंजन करे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।